1947 की शुरुआत। और तभी हुआ एटली का ऐलान, एक घोषणा जिसने तय कर दिया आजादी मिलेगी। क्या ब्रिटिशर्स अचानक दयालु हो गए थे, या फिर ये था एक सोची समझी रणनीति? एटलीज अनाउंसमेंट सिर्फ एक बयान नहीं था, ये थी वो चिंगारी जिसने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। 1947 की शुरुआत में भारत में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही थी कि कोई राजनीतिक समाधान निकल आए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पार्टीशन के सवाल पर इतनी गहरी खाई बन चुकी थी कि अब दोनों पक्षों में कोई संवाद बाकी नहीं रह गया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ब्रिटिश सरकार की संयुक्त भारत को बनाए रखने की अंतिम कोशिश विफल हो चुकी थी। कांग्रेस जहां एक राष्ट्र एक संविधान चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी अब खुलकर पाकिस्तान की मांग कर रही थी। देश के कई हिस्सों में हिंसा की लहर थी। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता जल रहा था, नोआखाली और बिहार में भीषण कम्युनल रायट्स हो रहे थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अब खुद मान चुका था कि यदि जल्दी समाधान नहीं निकला तो भारत एक भयानक संकट बन जाएगा। इन्हीं हालातों में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे हम आज जानते हैं एटलीज अनाउंसमेंट के नाम से। ये केवल एक बयान नहीं था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की समाप्ति की औपचारिक उद्घोषणा थी। एटली ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगी और सत्ता का हस्तांतरण 30 जून 1948 तक कर दिया जाएगा। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने एक निश्चित समय सीमा तय की थी। अगर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सहमत हो जाए तो सत्ता सौंप दी जाएगी, और यदि कोई समझौता नहीं होता तब भी ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। एटली ने एक और बात कही, सत्ता सक्सेसर अथॉरिटीज को दी जाएगी, यानी ऐसी अलग अलग सरकारों को जो समझौते की स्थिति में सामने आएंगी, और अगर नहीं तो भारत के बंटवारे की राह खुल जाएगी। इस शब्द ने इतिहास का सबसे बड़ा संकेत दिया। अगर समझौता नहीं हुआ तो भारत को विभाजित कर 2 अलग सरकारों को सत्ता दी जाएगी। पार्टीशन अब ब्रिटिश पॉलिसी का एक वैकल्पिक रास्ता बन चुका था। एटली ने ये भी कहा कि मौजूदा वाइसरॉय लॉर्ड वेवल को हटाया जाएगा और उनकी जगह भेजा जाएगा लॉर्ड लुइस माउंटबैटन को। माउंटबैटन को ये काम सौंपा गया कि वे सत्ता देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दें। अब सवाल ये उठता है, क्या ब्रिटिशर्स इतने दयालु हो गए थे? बिल्कुल नहीं। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था। इसके पीछे छिपे थे आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। अब ब्रिटेन के पास ना पैसे थे, ना संसाधन, ना ही इच्छा कि वो इतने बड़े क्षेत्र को और लंबे समय तक संभाले। एटली की लेबर पार्टी 1945 में सत्ता में आई थी, और उनके खुद के वोटर्स चाहते थे कि ब्रिटेन अब घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे, न कि भारत जैसे क्षेत्र पर। उधर भारत में 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी मुटीनी, वायुसेना और पोस्टल यूनियन की हड़तालों ने ब्रिटिश प्रशासन की जड़ें हिला दी थी। अब इंडियन आर्मी भी विश्वसनीय नहीं रही थी। INA ट्रायल्स और सुभाष चंद्र बोस के प्रति पूरे देश में उमड़े जनसमर्थन ने ब्रिटिशर्स को साफ संकेत दे दिया था कि अब भारत को दबाना नामुमकिन है। कैबिनेट मिशन प्लान का फेल होना और कांग्रेस लीग की गहराती खाई ने ब्रिटिशर्स को पार्टीशन के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की। ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा दबाव अमेरिका का था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 1941 में अटलांटिक चार्टर, जो कि एक समझौता था, इसमें कहा था कि हर राष्ट्र को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार मिलना चाहिए। 1945 में बना यूनाइटेड नेशंस भी कह चुका था कि अब विदेशी शासन खत्म होना चाहिए। भारत में ब्रिटिश राज अब दुनिया भर में आलोचना का कारण बन गया था। इसी बीच रूस भी विदेशी शासन के खिलाफ खुलकर बोल रहा था। ब्रिटेन को डर था
कि यदि भारत में सत्ता जल्द नहीं सौंपी गई तो कहीं जनता साझा संपत्ति और बराबरी वाले शासन की ओर न मुड़ जाए। यही कारण था कि ब्रिटेन अब एक तेज, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी मुक्त एग्जिट चाहता था। मार्च 1947 में माउंटबैटन भारत आए। अब उनके पास केवल 3 महीने थे फैसला लेने के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समझ चुके थे कि अब निर्णय का समय है। पार्टीशन अब एक अनुमान नहीं बल्कि ब्रिटिश रणनीति का हिस्सा बन चुका था। एटली की घोषणा के सिर्फ 4 महीने बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बने। लेकिन ये आज़ादी खून से सनी हुई आज़ादी थी। एटलीज अनाउंसमेंट 20 फरवरी 1947 एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। यह एक ऐसी घोषणा थी जिसने ब्रिटिश राज की अंतिम तारीख तय की। ब्रिटिशर्स ने सत्ता सौंपने की जिम्मेदारी से खुद को अलग किया, लेकिन भारत के नेताओं को अंतिम निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। ये स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने वाला ऐलान था, लेकिन इसकी कीमत थी विभाजन। प्रीलिम्स 2017 क्वेश्चन। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एटली डिक्लेरेशन ऑफ 1947 के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को देखिए। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को पावर देने का पक्का फैसला अनाउंस किया था। इसमें इंडिया से ब्रिटिश रूल को खत्म करने की एक फिक्स डेट बताई गई थी। सही जवाब चुनिए। ए सिर्फ 1, बी सिर्फ 2, सी 1 और 2 दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी बोथ 1 और 2। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश लोग जून 1948 तक इंडिया छोड़ देंगे और पावर भारतीयों को दे दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट पहली बार था जब ब्रिटिश ने क्लियरली कहा कि वो इंडिया से जा रहे हैं। इसने इंडियन लीडर्स को अपने फैसले और बातचीत जल्दी करने पर मजबूर किया, जिसका रिजल्ट माउंटबैटन प्लान और फाइनली आज़ादी था। करंट अफेयर्स लिंकेज। आज भी एटली का ये अनाउंसमेंट उन डिस्कशंस में याद किया जाता है जहां लोग ब्रिटिश रूल के खत्म होने पर बात करते हैं। 2024 की कुछ नई हिस्ट्री रिसर्च कहती है कि इस अनाउंसमेंट ने जल्दी बंटवारा होने का रास्ता बनाया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत वीक थी और दुनिया भर में उन पर प्रेशर था। मेज़ 2017 क्वेश्चन। एटली का 20 फरवरी 1947 का अनाउंसमेंट इंडिया की आज़ादी की फाइट में एक टर्निंग पॉइंट था। डिस्कस। इंट्रोडक्शन। एटली का ये अनाउंसमेंट इंडिया की आज़ादी के सफ़र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। पहली बार ब्रिटिश ने एक क्लियर डेट दी कि वो कब तक इंडिया से जाएंगे। पहले ऐसे सिर्फ वेग प्रोमिसेस होते थे, लेकिन ये एक डायरेक्ट एंड फाइनल स्टेप था। डिक्लेरेशन हाइलाइट्स। ब्रिटिश जून 1948 तक इंडिया से चले जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया ट्रांजिशन को हैंडल करने के लिए। अगर इंडियन लीडर्स एक फैसले पर नहीं पहुंचे तो पार्टीशन भी पॉसिबल था। क्यों था ये एक टर्निंग पॉइंट? पक्की डेट दी गई। पहली बार ब्रिटिश ने ओपनली बोला कि वो पावर देने वाले हैं। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख लीडर्स को बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ा। पार्टीशन का आइडिया, लोगों के बीच टेंशन्स के चलते अलग अलग देश बनाने की बात एक्सेप्ट होने लगी। दुनिया का असर। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर के बाद काफी कमजोर हो गया था। न पैसा था, न लोगों का सपोर्ट। इस वजह से उन्होंने इंडिया छोड़ने का फैसला किया। क्या हुआ इसके बाद? माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 आया, जो इसी अनाउंसमेंट का रिजल्ट था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 पास हुआ। आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 पार्टीशन के साथ। कंक्लूजन। एटली का ये डिसीजन इंडिया के लिए एक नया मोड़ था। एक तरफ इसने हमें आज़ादी दिलाई, तो दूसरी तरफ देश के बंटने का दुख भी दिया। ये वक्त था जब इंडिया के लीडर्स पर, दुनिया के हालात पर और ब्रिटिश की मजबूरी पर सब कुछ एक साथ असर कर रहा था।